दोस्तों आज हम गए एनिवर्सरी और रिटायरमेंट की पार्टी में, तो चलते हैं। तो हम लोग तैयार होके आ गए थे। मैं पहुंच गई हूँ दीदी लोगों के घर। ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं हम लोग, हमारी गपशप चल रही है। हमें लगा कि हम लेट हो गए करके, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बस दीदी लोग तैयार हुए हैं। और ये रही अम्मा बोल रहे हैं कि आजकल तो एनिवर्सरी ऐसे मनाई जाती है। हमारे टाइम पे पता ही नहीं चलता था किस दिन शादी हुई थी करके, और कैसी बातें करते थे कि इस दिन मेरी शादी हुई थी। तो सुनिए अम्मा की बातें आप लोग भी। आज मेरे बजा थी ना اهلا يدو चीज करवाने हो दिन ले जो हम बहुत बोलती लगता है यह मैं जी जा रहा शायद यह मैं जी जा रहा अच्छा तो अम्मा की बात सुनने के बाद मैं ले चलती हूँ आपको दीदी और दादा की एनिवर्सरी और रिटायरमेंट दोनों पार्टी में। हमको पता नहीं था कि दादा की रिटायरमेंट पार्टी भी है करके। हमको सुबह फ़ोन आया था कि एनिवर्सरी पार्टी है करके। तो इन दोनों ने दो मतलब एनिवर्सरी और रिटायरमेंट वाली पार्टी साथ ही रखी है। दीदी ने पहना दिया दादा को जयमाला, आरती उतार दी है। ये देखिए दादा ने फूल दे दिया और फिर दीदी को जयमाला पहनाई। उसके बाद दीदी ने भी दादा को फूल दिया, हैप्पी रोज़ डे वाला। और फिर उसके बाद दोनों ने केक कट किया। ये है रिटायरमेंट वाला केक। तो फिर दीदी ने दादा को केक खिलाया। फिर उसके बाद दूसरा केक भी खोल दिया था एनिवर्सरी वाला। तो ये रहा एनिवर्सरी का केक। तो उसके बाद दादा आ गए थे अपने कपड़े वपड़े चेंज करके, वर्दी चेंज कर ली थी। फिर उसके बाद इन दोनों ने काटा केक एनिवर्सरी का। पीछे से गाना चल रहा था मुबारक हो तुमको शादी तुम्हारी, पर मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि कॉपीराइट आ जाता, इसलिए। सभी ने केक वेक खिलाया। फिर आ गई थी बच्चों की बारी। दीदी की लड़की के बाल हो गए थे ख़राब, तो दीदी देखिए यहीं पे बना रही हैं। मम्मियों का हर जगह ऐसा ही होता है दोस्तों, वो सोचते हैं कि हमारी बेटी सबसे अच्छी दिखे करके, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो दीदी ने भी पहले बाबू के बाल बनाए, फिर उसके बाद दोनों बच्चों ने मम्मी पापा दोनों को केक वेक खिलाया। ये रही इनकी हैप्पी और प्यारी सी फैमिली, ये देखिए। और गुड़िया ने दीदी के मुंह में कितना बड़ा केक डाला, वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, अभी देखना। ये देखिए। तो फिर केक वेक खिलाने के बाद सभी ने गिफ्ट विफ्ट दिए, टीका लगाया। और इस बाबू से वेट नहीं हो रहा था, केक का इंतज़ार नहीं हो रहा था। देखिए आप, उसने उंगली से ही निकाल लिया खाने के लिए। फिर उसके बाद आ गई थी हमारी भी बारी। तो हमने भी टीका विका लगाया, एक दो फ़ोटो खींची। और उसके बाद लड्डू को मिल गया यहाँ पे लड्डू से भी बड़ा बैलून। ये देखो इसने जो पकड़ रखा है, दो दो बैलून पकड़ रखे हैं उसने, एक गुच्छा बैलून का और एक बड़ा वाला। और उसके बाद लड्डू से वाला बैलून छीन लिया उसकी दीदी ने, और ये इसको फोड़ने वाली है। तो फिर उसके बाद बच्चों ने भी फ़ोटो शूट किया, एक दो फ़ोटो खींची। ये इन बैलूनों को पकड़ने का मतलब कि ये सोच रहा है कि मैं सारे बैलून ले जाऊं करके। उसके बाद मिल गया है हम सबको केक, ये देखिए। तो हम भी खा लेते हैं केक, हमको भी केक मिल गया है। और थोड़ी देर पहले जहाँ बहुत सारे बैलून थे, देखिए दोस्तों अब सारा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आ गया था खाना वाना। हम लोगों ने फटाफट से खाना खाया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, 5 बजने वाले थे शाम को। मैं आई थी बाबू को छोड़ के, फिर आ गए थे हम लोग घर को। मैं लेके आई थी बाबू के लिए भी केक, दीदी ने बाबू के लिए भी केक दिया था। ये देखिए मेरी प्यारी सी बिटिया कैसे खा रहा है मेरा चिपड़ा। फिर उसके बाद मैं चली गई थी स्कूटी सीखने के लिए। फिर मैंने थोड़ा बहुत स्कूटी सीखी। शाम का टाइम 6 बज गया था। और ये रहा प्यारा सा नज़ारा शाम का। आज के ब्लॉग में इतना ही।